अगर आप प्रोग्राम को स्मार्ट बनाना चाहते हैं तो उसमें डिसीजन मेकिंग होना जरूरी है। जी हाँ, अगर हमें हमारे प्रोग्राम्स के अंदर जब कोई डिसीजन लेना होगा, राइट, तो उस टाइम पे हमें डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो आज हम समझेंगे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स प्रॉपरली, राइट, जैसे कि इफ एल्स स्टेटमेंट्स और उसके बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स, राइट। तो बने रहिए ये चैनल में, शशांक कोड्स में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू शशांक कोड्स। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स एंड ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स एंड ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स। राइट, तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट जो है, ठीक है, उसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स है, जिसमें है एक इफ, उसके बाद है इफ एल्स, राइट, देन एल्स इफ, और फोर्थ वन है नेस्टेड इफ। ओके, तो ये चार टॉपिक हमें कवर करने हैं, लेकिन ये पार्ट में मैं अभी आपको दो टाइप्स जो है वो एक्सप्लेन कर दूंगा, इफ और इफ एल्स। उसके बाद उसके प्रोग्राम्स करेंगे और देन आफ्टर वी स्टार्ट विद द अनदर टॉपिक्स, राइट, यानी कि पार्ट 2। तो सी लैंग्वेज में चार टाइप के डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला हम देख रहे थे आज, फर्स्ट कौन सा है, इफ। ओके, तो पहले हम लोग उसके सिंटैक्स सीखेंगे कि इफ स्टेटमेंट जो है उसके सिंटैक्स क्या है। ओके, देखिए इफ स्टेटमेंट कैसे लिखा जाएगा। देखिए, पहले तो सी लैंग्वेज जो है वो पूरी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी सब चीजें आपको स्मॉल में लिखनी है और जो कैपिटल में लिखना है वो कैपिटल में ही लिखना होता है। अभी हम लोग जो कुछ भी लिख रहे हैं वो सब चीजें स्मॉल में लिखनी है, राइट। ये सी की इफ कंडीशन के सिंटैक्स है, यानी कि पहले हमें लिखना है इफ, उसके बाद है कंडीशन, राइट, फिर ये कर्ली ब्रैकेट्स। तो यहां पर जो है हमारे कोड आएंगे, यहां पर लिखेंगे हम लोग कोड, राइट। ये भी कैसे काम करेगा कि पहले इफ के अंदर ये कंडीशन चेक होगी, ठीक है। पहले तो क्यों यूज करते हैं वो पहले वापस से आप लोग समझिए। ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स की जरूरत कब पड़ती है, जब कभी भी हम प्रोग्रामिंग करने के टाइम पे हमें डिसीजन लेने की जरूरत पड़ती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट या तो पास होता है या तो फेल होता है, ठीक है, वो दोनों नहीं हो सकता है, राइट। कोई नंबर या तो नेगेटिव हो सकता है या तो पॉजिटिव हो सकता है, राइट। कोई नंबर या तो ऑड हो सकता है या तो इवन हो सकता है, यानी ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस है, राइट, प्रोग्रामिंग के अंदर भी, जहां पर हमें डिसीजन लेने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये डिसीजन लेने के टाइम पे हम लोग इफ एल्स, एल्स इफ, नेस्टेड इफ ऐसी कंडीशंस की का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग जो सीख रहे हैं वो एक सिंपल सा इफ कंडीशन है, ठीक है। तो ये जो इफ कंडीशन है ये कब यूज होगा, जब हमारे पास सिर्फ ट्रू सिचुएशन होगी, राइट, यानी कि जब हमें कब एग्जीक्यूट करना होता है ये स्टेटमेंट, जब कंडीशन ट्रू हो, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल भी मैं आपको यहाँ पर पहले एक्सप्लेन कर दूं, फिर हम लोग लाइव एग्जांपल देखेंगे। जैसे इंटीजर एज, मैंने यहाँ पर लिखा है एज इक्वल्स टू 20, यानी हमारे पास एक अभी वेरिएबल है एज नाम का, जिसमें हमने 20 स्टोर करवाया, ठीक है। हमें क्या चेक करना है ये पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर, प्रोग्राम के अंदर, कि भाई वोटिंग सपोज है, तो वो जो बंदा है, ठीक है, वो वोटिंग के लिए एलिजिबल है कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर कंडीशन चेक करेंगे कि इफ एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, ठीक है। ये कौन सी ऑपरेटर आ गया है हमारे पास, रिलेशनल ऑपरेटर, याद रखिएगा।
अगर रिलेशनल ऑपरेटर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले ऐसा हो तो आप लोग को रिलेशनल ऑपरेटर के जो प्रोग्राम यानी कि जो हमारे ऑपरेटर्स की सीरीज है, जो वीडियोस है, वो पहले आप लोग एक बार देख लो, राइट। फिर मैंने यहाँ पर कंडीशन लिखी कि इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, यानी कि एज के अंदर कौन सी वैल्यू है 20, तो यहाँ पर क्या चेक किया जाएगा, इफ एज यानी कि 20 इज ग्रेटर देन 80 18, तो यहाँ पर ये हमारी कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। कंडीशन ट्रू हो रही है तो हमें कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है कि क्या लिखना है, प्रिंट एफ, हमें कुछ प्रिंट करवाना है कि भाई एलिजिबल, ठीक है। तो इसका मतलब होगा कि भाई ये पर्टिकुलर जो एज का बंदा होगा जिसकी एज 18 से ज्यादा है वो एलिजिबल प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब एक दूसरी बात, आप लोगों को मैंने बताया था कि हर एक स्टेटमेंट, सी प्रोग्रामिंग में हर एक स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन होना जरूरी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन होना चाहिए कि यहाँ पर मैंने इफ के बाद सेमीकोलन क्यों नहीं रखा, ठीक है। अगर मैं इफ के बाद सेमीकोलन रखता हूं तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ऐसा कंपाइलर सोच लेगा कि ये स्टेटमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो गया अगर मैं सेमीकोलन करता हूँ, यानी कि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा अगर ग्रेटर देन 20 होगी वैल्यू, 18 होगा या नहीं होगा, यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर स्टेटमेंट कंप्लीट। तो ये पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर, इफ का जो ये ब्लॉक है वो ब्लॉक के अंदर आएगा ही नहीं, ठीक है, चेक करने के लिए। दैट इज वाई यहाँ पर इफ कंडीशन के बाद सेमीकोलन होगा नहीं, राइट। तो एक छोटा सा एग्जांपल था, ठीक है, ये था हमारा इफ का, राइट। अब अगर हमारे पास, ये तो एक सिंपल कंडीशन थी कि जब हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन को यानी कि कंडीशन को ट्रू चेक करना है तभी हमको इफ का यूज करना है, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड ऑप्शन देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो है इफ एल्स, ओके। तो इफ एल्स, इफ एल्स की जरूरत कब होगी कि जब हमें कंडीशन को ट्रू करना है तो ये पर्टिकुलर ब्लॉक एग्जीक्यूट होना चाहिए, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये पर्टिकुलर ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। एट दैट टाइम, उस टाइम पे हम लोगों को इफ एल्स की जरूरत पड़ेगी, ओके। चलिए पहले सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स है हमारे सेम इफ, फिर यहां पर आ जाएगी कंडीशन, ठीक है। मैंने जैसे कि बोला सेमीकोलन नहीं आएगा, कर्ली ब्रैकेट ओपन, मैंने कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करके उसके बाद अंदर लिखता हूं, यानी एक ब्लॉक तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमारा ट्रू ब्लॉक आएगा, यानी कि जो सिचुएशन, अगर ये कंडीशन हमारी, ये कंडीशन अगर हमारी ट्रू होती है तो ये ट्रू ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर ये इफ कंडीशन फॉल्स है यानी कि कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो ये इफ ब्लॉक के बाद एल्स पार्ट आएगा, उसको भी हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स ओपन क्लोज में ब्लॉक ही बनाएंगे। ये सबसे बेस्ट मेथड है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखो सारी चीजें, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स हुई तो कहां जाएंगे, एल्स पार्ट में, और एल्स पार्ट में हम लोग यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट लिखेंगे, फॉल्स ब्लॉक लिखेंगे, राइट। तो ये हो गई हमारी इफ एल्स की सिंटैक्स, ओके। तो एक छोटा सा एग्जांपल भी चलिए देख लेते हैं, ऊपर का ही एग्जांपल देखते हैं, ओके। चलो तो वापस से इंटीजर एज इक्वल्स टू, मैं लिख रहा हूं 60, ठीक है। मैंने पहले जो, इससे पहले जो एग्जांपल इफ में लिया था उसमें एज मैंने डिक्लेयर कर दी 20, अब मैं एज को डिक्लेयर कर रहा हूं 60, ठीक है। वापस सेम कंडीशन, इफ एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, यानी कि अगर एज 18 से ज्यादा है तो मेरा ट्रू स्टेटमेंट क्या आना चाहिए, तो मेरा ट्रू स्टेटमेंट आएगा प्रिंट एफ स्लैश एन एलिजिबल, ठीक है। और अब अगर ये कंडीशन हमारी, ये सिचुएशन क्या है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो एलिजिबल प्रिंट करेगा, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो जैसे कि अभी सिचुएशन देखिए, एज इक्वल्स टू कितना लिखा हुआ है 16, यानी यहाँ पर चेक करेंगे 16 इज ग्रेटर देन 18, तो कंडीशन हो गई यहाँ पर हमारी फॉल्स। तो अगर कंडीशन फॉल्स है तो हम यहाँ पर लिखेंगे एल्स, और एल्स पार्ट के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, प्रिंटफ नॉट एलिजिबल, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम
जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो हाउ द कंपाइलर वर्क्स, देखिए प्रोग्राम्स तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, चैट जीपीटी से भी मिल जाएंगे, बहुत सारे एआई टूल से उसमें से मिल जाएंगे, लेकिन उसमें सेंस नहीं है, आप लोगों को लॉजिक डेवलप करना है, ठीक है। तो डोंट यूज एनी एआई टूल्स फॉर दिस। जब तक आप लोग प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तब तक आपको एआई टूल्स का यूज नहीं करना है, अदरवाइज आप लोग डिपेंडेंट बन जाओगे। आपको लॉजिक सीखना है, लॉजिक सीखोगे तो ऑटोमेटिक खुद एआई बना सकते हो, ठीक है। पहले लॉजिक सीखो। तो मैं यहाँ पर मेरा मेन पर्पस यही है कि आपको लॉजिक सिखाना। सी प्रोग्रामिंग तो आप कहीं से भी सीख लोगे, लेकिन उसके लॉजिक जो है वो सिर्फ मेरे वीडियोस में दिखेंगे, ठीक है। तो लॉजिक क्या है कि एज, यहाँ पर एज में डाला हुआ हमने 16, तो 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो ये कंडीशन जैसे ही फॉल्स होती है तो ये कंपाइलर ढूंढेगा एल्स पार्ट। तो यस, हमारे पास एल्स पार्ट है, तो ये एल्स पार्ट में आएगा। एल्स पार्ट में हमने क्या लिखा है उसको, नॉट एलिजिबल, तो ये क्या प्रिंट करके दे देगा हमें, नॉट एलिजिबल, राइट। अगर हम इसको चेंज करते हैं, सपोज 18 के 16 की जगह मैंने डाल दिया 26, तो क्या होगा, चेक करेंगे कि 26 इज ग्रेटर देन 18, यस ऑब्वियसली द कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू हो गई तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या प्रिंट करवा दिया, एलिजिबल प्रिंट करवा दिया, राइट। तो इस हिसाब से आप लोग इफ एंड इफ एल्स कंडीशन देख सकते हो, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रोग्राम देखेंगे, ठीक है, प्रॉपरली, और वो प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आप लोग उसको प्रैक्टिस करो। 2-3 प्रोग्राम्स हम देखेंगे, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। आप लोगों को जो प्रोग्राम चाहिए आप लोग मुझे बोलो, मैं वो प्रोग्राम करके दूंगा और उसका लॉजिक भी एक्सप्लेन करूंगा, राइट। कई बार क्या होता है, हमारे पास कंडीशन आ गई, प्रोग्राम का स्टेटमेंट आ गया, हम लोगों ने चैट जीपीटी कर लिया, वो आउटपुट दे देगा आपको, प्रोग्राम रेडीमेड दे देगा, लेकिन उससे होगा क्या, आउटपुट आपको मिल गया, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, बट आपको लॉजिक पता चला उसका, नहीं, लॉजिक नहीं पता चलेगा, ठीक है। मैं आपको लॉजिक भी एक्सप्लेन करके दूंगा, ठीक है। तो बने रहिए हमारे ये वीडियो में, ठीक है। आपको ये आगे की पार्ट 2 सीरीज में आपको इफ एल्स की दे दूंगा, जिसमें हम लोग और प्रोग्राम्स भी सीखेंगे, और कंडीशन जो है एल्स इफ और नेस्टेड इफ, राइट, ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी हो सके उसमें ये पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट जो है उसके अंदर प्रैक्टिस करिएगा, राइट। थैंक यू सो मच।